ये तीर्थ परसाना जो लूसीफर नाम का गेम खेल रहा है, इसको एक्सपोज करने में मुझे 6 घंटे की रिसर्च लगी होगी, और इतना काफी है तुम्हें ये रियलिटी दिखाने के लिए कि ये लोग तुम्हारा काटते कैसे हैं। तो तीर्थ परसाना को एक्सपोज करने से पहले तुम्हें तीर्थ और लूसीफर के बारे में पता होना चाहिए। तो तीर्थ परसाना एक कंटेंट क्रिएटर है और लूसीफर क्रिश्चियनिटी में एक फॉलन एंजल था। तो सरल भाषा में बताऊं तो लूसीफर को गॉड ने हेवन से निकाल दिया था, क्योंकि लूसीफर काफी सुंदर, इंटेलिजेंट, हर चीज में परफेक्ट था, और उसी चीज का उसे घमंड आ गया था। उसे लगता था कि वो भगवान की इक्वल है और लोगों को उसे वैसे ही ट्रीट करना चाहिए। इस चीज में कुछ एंजल्स उसे सपोर्ट करते थे और कुछ अपोज, बट एट द एंड गॉड उसे हेवन से निकाल देते हैं और वो सीधा हेल में जाके गिरता है, और वहीं से वो सेटन बन जाता है। तो जिसे बेसिकली डेविल माना जाता है, उससे ही इनोसेंट बताते हुए तीर्थ ने ये बुक लिखी है। मतलब जो चीज किसी के रिलीजन का पार्ट है, उससे इस बंदे ने अपना बिजनेस बना के रखा हुआ है, वो भी बिना किसी नॉलेज के। क्योंकि अगर नॉलेज होती तो वो किसी पॉडकास्ट में तो नजर आती है तो सिर्फ इसकी एक्टिंग और फिक्शनल स्टोरीज। तो अब मैं बताता हूँ कि ये क्या गेम खेल रहा है तुम्हें पागल बनाने के लिए। ये बंदा इतना बड़ा क्लाउन है कि अपनी बुक बेचने के लिए ये क्लेम करता है कि इसको पढ़ के तुम्हारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, और फिर इसी बुक के प्रमोशन के पॉडकास्ट में ये कहता है, I have money, I have power, I have fame. I can lay my finger on any bloody thing and I can buy that. लेकिन कभी कभी लगता है कि क्या ही मिला मुझे ये सब करके, कोई है ही नहीं मेरे पास। ऐसा लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही खोखला हो गया हूँ। तो भाई तेरे पास सब कुछ होने के बाद तू ही डिप्रेस्ड है, तू ही अकेला है, तेरी ही जिंदगी नहीं बदली, तो तू ये क्लेम भी कैसे कर सकता है कि तेरी बुक पढ़ के दूसरों की जिंदगी बदल जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे अपने आप को अकेला बताता है, लेकिन अगर तुम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो तुम्हें एक और रील मिलेगी जहाँ पे अपने दोस्तों के साथ चिल कर रहा है। मतलब 5 रील के गैप में खुद को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। मैं अगर इसमें और गलतियां निकालने बैठ गया तो ये वीडियो 1 घंटे की बन जाएगी, और तब भी तुम्हें बस यही समझ आएगा कि ये तुम्हारा कार्ड कैसे रहा है। और वही चीज मैं तुम्हें इसकी 3 क्लिप दिखाकर समझा सकता हूँ जो उसकी पूरी पर्सनालिटी एक्सपोज कर देगी। दिन में मुझे वो खिड़की का आवाज आया, बट धीरे धीरे वो आवाज बढ़ रहा था और मुझे लूसीफर की पूरी कहानी मालूम पड़ रही थी। जैसे जैसे मुझे कहानी मालूम पड़ रही थी, वैसे वैसे हवा बढ़ रही थी और वो जो मंदिर का दरवाजा था वो हिलने लग गया था। फ्री मेसन्स गेव मी एन इनविटेशन। मैंने लिटरली एक फोटो डाला हुआ है अपने इंस्टाग्राम के, एंड पीपल डोंट नो शिट अबाउट फ्री मेसन्स। तो फर्स्ट क्लिप में ये एक्टिंग कर रहा है मिस्टीरियस होने की, सेकंड क्लिप में तुम्हें अपनी झूठी कहानियां सुना रहा है, एंड थर्ड क्लिप में ये खुद को मिस्टीरियस प्रूफ करने के लिए अपने आप को फ्री मेसन से रेजोनेट कर रहा है, जो कि एक ऐसी अंडरग्राउंड सोसाइटी है जो पूरी दुनिया चलाती है इसके अकॉर्डिंग। अब रियलिटी क्या है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, काफी साल पहले स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में स्किल्ड वर्कर्स का एक ग्रुप हुआ करता था जिन्हें स्टोन मैसन कहा जाता था। इन्होंने काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई थी, जैसे चर्च एंड कैसल्स वगैरह। तो ये सारे लोग आपस में मिला करते थे ताकि अपने आइडियाज, टेक्निक, स्किल वगैरह शेयर कर सके, दूसरों की मदद कर सके और सोशलाइज हो सके। तो फिर जैसे जैसे टाइम बीतता रहा, इनकी मीटिंग्स वगैरह और ऑर्गेनाइज और प्रोफेशनल होने लगी, और इन्होंने अपने आप को फ्री मैसन्स कहना शुरू कर दिया। तो जिन भी हॉल्स वगैरह में इनकी मीटिंग होती है उन्हें फ्री मैसन हॉल कहा जाता है, और यहाँ पे सिर्फ इनके मेंबर्स ही आ सकते हैं। तो अब तुम ये सोचोगे कि फिर तीर्थ को कैसे आने दिया, तो मैं तुम्हें बता दूं, वैसे अब इनके सिर्फ मेंबर्स ही अलाउड है, लेकिन स्पेशल इवेंट्स, गाइड टूर, एजुकेशन प्रोग्राम में ये अलाउ करते हैं लोगों को भी। और इवन अगर तुम तीर्थ की फ्री मैसन हॉल वाली रील भी देखोगे मेरे पर्सपेक्टिव से, तो भाई उसके साथ कोई कैमरामैन भी जो उसे रिकॉर्ड कर रहा है, और वो सारी चीज पहले ही देख चुका है, बस कैमरे के सामने एक्टिंग कर रहा है शॉक होने की। तो तुम इमेजिन करके देखो क्या सिनेरियो रहा होगा। और रही बात उनकी सीक्रेट होने की जो पूरी दुनिया चला रही है, तो बीबीसी के आर्टिकल में उन्होंने खुद ही क्लियर करा था कि ये सब र्यूमर ही है, हम कोई भी सीक्रेट सोसाइटी नहीं है, हम काफी ओपन लोग हैं। और तुम खुद सोचो यार, अगर वो सीक्रेट सोसाइटी होती तो ये बंदा वहां पे ऐसे रील बना पाता। तो अब तुम्हें मिस्टीरियस गाय का सच पता चल गया होगा कि कैसे अपनी झूठी कहानियों से तुम्हें पागल बना रहा है। लेकिन अब तक सिर्फ हमने इसका एक ही झूठ पकड़ा है, अपनी बुक बेचने के लिए झूठी मार्केटिंग कर रहा है, उस तक अभी हम नहीं पहुंचे। लेकिन अब बात करते हैं। तो तीर्थ की शक्ल तुमने पहली बार उसके कॉमेडी कंटेंट से देखी होगी, लेकिन इसका एक और भी पेज है जहाँ 2022 से लूसीफर को प्रमोट करते हुए आ रहा है अपने कंटेंट और म्यूजिक के थ्रू। एंड फाइनली 10 अगस्त 2024 को ये अपनी बुक रिलीज करता है लूसीफर वॉज इनोसेंट के नाम से, जिसमें इसका कहना है कि उस बुक ने 17 दिन के अंदर हैरी पॉटर की बुक को पीछे छोड़ दिया। 17 दिन के अंदर दिस बुक बीट हैरी पॉटर टू बिकम इंडियाज नंबर 1 बेस्ट सेलिंग बुक। तो ये समझने के लिए तुम्हें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में अमेज़न में रेटिंग डिसाइड कैसे होती है। तो रैंकिंग डिसाइड करने का सिंपल सा ये फॉर्मूला है। तो उसका एल्गोरिथम सिंपली इस फॉर्मूले के थ्रू रैंकिंग डिसाइड करता है, और इसमें कोई भी वो चीज नहीं है जो तुम पैसों से ना खरीद सको। सेल्स, प्री ऑर्डर्स, रेटिंग, रिव्यूज, ये सब तुम पैसों से आराम से डलवा सकते हो। और ये काफी अच्छी मार्केटिंग थी बुक को प्रमोट करने के लिए कि इस बुक ने हैरी पॉटर को बीट कर दिया। लेकिन इसका ड्रॉबैक भी है कि रेटिंग हमेशा बदलती रहती है। वो उस टाइम पीरियड में तो अच्छा परफॉर्म करी होगी अगर इन्होंने पैसे डलवाए होंगे, लेकिन 4 महीने के
गैप तक तुम उतनी हाइप नहीं बना के रख सकोगे। इसलिए अगर तुम Amazon पे जाके इसकी बुक सर्च करोगे तो तुम नंबर 1 तो छोड़ो, वो तुम्हें दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। और रही बात फेक रिव्यूज की, तो वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। जितने भी लोगों ने इसकी बुक को 5 स्टार दिए, अगर तुम उनकी प्रोफाइल में जाओगे तो या तो उनका ये पहला प्रोडक्ट होगा जिसे उन्होंने 5 स्टार दिए होंगे, या उन्होंने अब तक जितने भी प्रोडक्ट को रेटिंग दिए सबको 5 स्टार्स दिए हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि इन्हें रिव्यूज डालने के पैसे दिए जाते हैं। इसमें से कुछ नए हैं और कुछ वो लोग हैं जो पहले से ही ये काम करते हुए आ रहे हैं। वरना ऐसे कैसे कि जितने भी प्रोडक्ट खरीदे सबको 5 स्टार्स। और ये चीज मैं तुम्हें इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि स्कूल टाइम में मैंने भी ये चीज करी और मैंने भी यहाँ से पैसे कमाए हैं। तुम्हें अगर बुक के असली रिव्यूज जानने हैं तो उन लोगों के रिव्यूज देखो जिन्होंने 1 स्टार दिए हैं। उनमें ऑलमोस्ट सबका यही कहना है, पहली बात तो इंग्लिश और ग्रामर की काफी ज्यादा मिस्टेक्स है, एंड सेकंड इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन पॉडकास्ट या दूसरे स्क्रिप्चर बुक से चुराई गई है और बाकी एकदम ही अनरियलिस्टिक और फालतू इन्फॉर्मेशन है। देख तीर्थ, मेरा तुझसे सिंपल सा सवाल है कि 21 साल की उम्र में तूने अपनी जिंदगी में ऐसा क्या उखाड़ा है कि तू दुनिया का परसेप्शन चेंज कर सकता है। अब देख, अपने 1 मिलियन फॉलोवर को अपनी सक्सेस मत बताइयो, क्योंकि वो चीज 40,000 और लोगों के पास है। और अगर सिर्फ फॉलोवर से सक्सेस होती तो थाराबाई जोगिंदर, पुनीत सुपरस्टार, इनसे बड़ा ज्ञानी तो कोई होता ही नहीं। तो ये जो भी चीज कर रहा है सिर्फ अपनी बुक बेचने के लिए कर रहा है, और इसके लिए इसने पहले यूट्यूबर्स को भी अप्रोच करा था। और ये चीज मैं पहले दिन ही देखकर समझ गया था, क्योंकि इस बंदे ने ना ही कोई ऐसा कांड करा था, ना ही लोग इसे पहले सीरियसली लेते थे कि अचानक से इसकी इतनी हाइप आएगी। लेकिन आज ग्लोकस ने भी चीज कंफर्म कर दी कि उसको भी इसका प्रमोशन आया था। भाई जितने भी वीडियोस देख रहे हो तुम, पॉडकास्ट देख रहे हो, बुक रिव्यूज देख रहे हो, मोस्ट ऑफ देम आर स्पॉन्सर्ड। अब मुझे कैसे पता? क्योंकि मुझे भी अप्रोच किया गया। अब देखो, ये जो भी चीज कर रहा है वो सबसे आसान तरीका है बुक की मार्केटिंग करने का। और इस पूरी कंट्रोवर्सी से मुझे इस चीज में तो बिलीव हो गया कि इसकी बुक लोगों का परसेप्शन जरूर चेंज कर सकती है। जब आई के पहले कुछ सपोर्टर्स थे, आज वो भी इसके हेटर बन चुके हैं। तो लोगों का परसेप्शन तो चेंज हुआ है, वो भी सिर्फ बुक का नाम पढ़कर।